नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। समय और इतिहास के जो टाइम है उन पर विचार। तो आज का हमारा टॉपिक लास्ट होगा, इसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। Historians do not see time just as a passing of hours, days or years as a clock or a calendar। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हिस्टोरियन है वो समय को कभी भी कैलेंडर की तरह या घड़ी की तरह या घंटों की तरह या दिनों की तरह या ईयर्स की तरह नहीं देखते थे। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उनका नज़रिया ये भी नहीं था कि वह समय को सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। उनका नज़रिया ये था कि भाई जो हिस्ट्री है वो हमारे सामाजिक या इकोनॉमिक जो भी वो चेंजेस होते हैं उनके अंदर उनको हमें दिखाता है। In the precedence and transformation of ideas and belief, the study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments per periods that possess shared characteristics। उनका ये भी मानना था कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन या चेंजेस आया है। अगर हम हिस्ट्री को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों या युगों में या कालों में बांट देते हैं तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ये हिस्टोरियंस का मानना था, इतिहासकारों का मानना था कि अगर हम उसको सालों में दिनों में बांटेंगे तो हिस्ट्री पढ़ना मुश्किल होगा। इससे अच्छा हम उसे किस में बांट दें, कई बड़े सालों में बांट दें, युगों में बांट दें, तो हमें हिस्ट्री पढ़ना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। In the middle of the 19th century, British historians divide the history of India into three periods: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। 19 सेंचुरी में एक जो ब्रिटिश हिस्टोरियन था, मतलब अंग्रेजी इतिहासकार था, उसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। वो था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। किस किस में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent। यह विभाजन उनके विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। भाई उनका मानना था कि जो शासक है ना, उनका जो धर्म है वो ही उनका ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, जो भी उनके कल्चर वगैरह और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। मतलब कि जो हिस्ट्री में उसमें सिर्फ उनका धर्म ही परिवर्तन करता है, बाकी जो इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्र है, मतलब अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ये उस पर कोई भी डिपेंड नहीं करते। मतलब कि इस कारण उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इसके कारण जो उसके अलग अलग विविधताएं हैं, उसकी जो विशेषताएं थी, उसकी क्या हो जाती थी, उपेक्षा हो जाती थी। मतलब उनका कोई भी मतलब वो नहीं रहता था, विशेषता नहीं रह जाती थी। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस प्रोडिसेशन टूडे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। आज इसको बहुत कम हिस्टोरियन मानते हैं। Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different movements of the past। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक जो भी तत्व थे के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते थे। मतलब ज़्यादातर जो हिस्टोरियन थे वो उसकी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर ही इतिहास को नापते थे या तय करते थे। The historian you read last year include a wide range of early societies: hunter-gatherers, early farmers, peoples living in town and village, and early empires and kingdoms। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि जो भी प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था, जिससे कि उसमें होते थे हंटर्स होते थे, किसान होते, फार्मर्स होते थे,
लोग गाँव में रहते थे, एंड अर्ली एम्पायर्स, और जो साम्राज्य होते थे, एंड किंगडम्स, राज्य होते थे। हमने पिछली क्लास में रीड किया था। द stories you will be studying this year are often described as medieval. इस बुक के अंदर हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द सेपरेट ऑफ पीसेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल state formation sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the arrival of European trading companies. अब जो आप ये बुक पढ़ोगे, इसके अंदर तो आपको मेडिवल पीरियड के बारे में बताया गया है। इसके अंदर आपको किसानों के समाज के विस्तार, उनकी क्षेत्रीय, उनकी साम्राज्य राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में आप इसके अंदर डिस्क्राइब यानी पूरे विस्तार के साथ में रीड करेंगे। मतलब इस बुक के अंदर आप इन चीज़ों के बारे में रीड करेंगे, किसानों के बारे में, जो ब्रिटिश कंपनीज आई है उनके बारे में, गाँव के लोगों के बारे में। These 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. भारत के इतिहास में हज़ारों सालों से अनेक बदलाव आ रहे हैं और साक्षी रहे हैं। आफ्टर ऑल द 16th century, 18th century were quite different from the 8th और the 11th. आपको पता होगा जो 16वीं और 18वीं शताब्दी है, ये 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी अलग है, डिफरेंट है। Therefore, इसलिए डिस्क्राइब द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है, क्योंकि जो अपनी 11th सेंचुरी है वो 18th सेंचुरी से काफ़ी चेंजेस वाली थी। इसलिए जो इनको हम अगर एक कहते हैं तो ये हमारे के लिए क्या होगी, प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ जाएंगे। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड इज़ ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। मतलब मेडिवल पीरियड की जो तुलना है वो किससे कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियड से कर रहे हैं। कैरीज विथ इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्स ओवर, बट ऑफ कोर्स वी नाउ दिस वाज नॉट द केस। इससे देखो आशय तो ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लोग आधुनिक काल को और मध्यकाल को एक बताते हैं, मेडिवल पीरियड को और मॉडर्न पीरियड को एक बताते हैं, तो इसका मतलब ये होगा मेडिवल पीरियड में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चेंजेस तो हुए हैं, चाहे वो मेडिवल पीरियड हो चाहे वो मॉडर्न पीरियड हो। ड्यूरिंग दीज 1000 years द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर transformed often, and economic in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. देखो इन हज़ारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में कई परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी अच्छी हो गई थी कि उनसे यूरोप की व्यापार की जो कंपनियां थी वो अट्रैक्ट हुई और उन्होंने इनके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। As you read this book, look out for signs of change and the historical process at work. इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक पर्यावरण पर ध्यान देते चले हैं। मतलब कि जो परिवर्तन है वो वहाँ की चिन्ह वगैरह सक्रिय जो भी ऐतिहासिक चेंजेस उन पर ध्यान देते चले हैं। Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year. और हमेशा आप भी इन बुक्स को अपनी पिछली मतलब जितना संभव हो सके आप इन बुक्स को भी अपनी पिछली क्लास की बुक से
कंपेयर करें, जो लास्ट ईयर आपने बुक पढ़ी है उससे आप इसको कंपेयर करें। लुक आउट फॉर चेंज एंड कंटिन्यूटीज वेयर एवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज़ चेंज और रिमाइंड द सेम। और संभव हो सके तो ये भी देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी ये देखें कि और भी क्या क्या बदला है या वैसा ही रहा है। मतलब कि आपको इस बुक में रीड करना है, इसको अपनी पिछली जो लास्ट ईयर की बुक है उससे आपको देखना है कि आपने उसमें जो पढ़ा था और अब जो पढ़ रहे हैं उसमें कितना बदलाव है। भाई जो हिस्ट्री आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी उसमें अब की हिस्ट्री में कितना बदलाव है, और अपने आसपास के वातावरण में और इस बुक में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना बदलाव है, अपने को ये देखना है। इस तरह आज हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगी। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर था जो ख़त्म हो गया।